दोस्तों ये बात है उन दिनों की जब मैं नया नया ही अमलियात की दुनिया में अपना कदम रखा था। उस वक्त हमारी उम्र करीब 16 साल की थी। हमने सबसे पहले अपना उस्ताद बनाया जो हमें अमलियात के बारे में सही जानकारी दे सकता था। उस उस्ताद का नाम था रसूल मियाँ। रसूल मियाँ अपने कस्बे के बड़े नामी आमिल थे। वो एक पीर की दरगाह में सेवा किया करते थे। हमने उनसे पहली बार अमलियात सीखी। उस्ताद रसूल मियाँ हमें अपने साथ ही रखा करते थे। जब किसी के घर का मसला हल करना जाना होता था तब हम उनके साथ ही जाया करते थे। एक बार की बात है जब रात का समय था। टाइम रात के 1 बज रहे थे और हमारे दरबार के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। हमने उठकर दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसने हमसे बोला, उस्ताद रसूल मियाँ कहाँ है? हमने पूछा क्या काम है? उसने बताया कि उसके इकलौते बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई है। फिर हमने कहा कि उस्ताद तो किसी काम से शहर गए हुए हैं और उन्हें वापस आने में 5 दिन लग जाएंगे। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए। ये देख हमसे रहा नहीं गया और हमने उनके साथ चलने की बात बोली। हमने बाइक स्टार्ट की और बूढ़ी अम्मा को पीछे बिठाकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। करीब 15 मिनट बाइक चलाने के बाद हम उनके घर पहुंचे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने जो उनके घर का मंजर देखा वो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। उनके घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चूल्हे की आग घर के आंगन में बिखरी हुई थी। बहुत बुरी बदबू आ रही थी। गली के कुत्ते भौंक रहे थे। घोड़े और गधे चिल्ला रहे थे। उसके बाद जब हम उनके बेटे के कमरे में गए और जो देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। उनका बेटा जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी कमर और छाती जमीन से ऊपर उठी हुई थी। मंजर बहुत डरावना था। थोड़ी देर बाद वो लड़का नॉर्मल हो गया और जमीन पर बेसुध होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसी कमरे की छत पर अचानक आवाजें आना शुरू हो गई। आवाजें ऐसी आ रही थी जैसे कोई पहाड़ जितना भारी व्यक्ति छत पर दौड़ रहा है। हमने बूढ़ी औरत से तुरंत पूछा कि ऊपर क्या है। उसने कहा कि बेटा ऊपर तो सिर्फ खाली कमरा है और उसमें भी ताला लगा हुआ है। हमने कहा कि जल्दी उस कमरे के ताले की चाबी लाकर हमें दो। उस बूढ़ी औरत ने पहले तो मना कर दिया और बोली कि बेटा ऊपर वाले कमरे में जाने से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ऊपर मत जाओ। हमने भी उस अम्मा को दबी आवाज में कहा चाबी दो। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने डरते डरते ऊपर वाले कमरे की चाबी दे दी। उसके बाद हम सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। जैसे ही हम उस दरवाजे तक पहुंचे पूरा शोर एकदम शांत हो गया। उसके बाद हमने ताले में चाबी लगाकर ताला खोल दिया और उसके बाद जैसे ही हमने दरवाजा खोला तो हमारे होश उड़ गए। मैंने आज तक पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। दोस्तों उस कमरे के कोने में बिल्कुल काले रंग का आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखें सूरज की रोशनी के जैसे जल रही थी। वो बैठा हुआ था लेकिन उसकी हाइट का अंदाजा एक आम इंसान से ज्यादा था, लगभग 9 फुट के आसपास। उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। कान और नाक बड़े बड़े थे और उसके भारी भरकम दोनों हाथ पैर भी थे। जैसे ही हमारी पलक झपकी अचानक से वो चीज हमारी नजरों से गायब हो गई और एक धुएं का गुबार छोड़ गया। उसके बाद हमने उस कमरे को अच्छे से देखा। उस कमरे की चारों दीवारें और छत सब काली हो गई थी और फर्श पर किसी जानवर का गोश्त पड़ा हुआ था। पूरा कमरे में अजीब तरह की बदबू आ रही थी। वहाँ 1 मिनट भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। अब मैं नीचे आया और बूढ़ी अम्मा को बोला जैसे ही बड़े उस्ताद वापिस आ जाएंगे तो उनको आपके घर पर भेज दूंगा। इतना कहते ही हम दरगाह वापिस आ गई और अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। जब सुबह उठे तो हमें बहुत तेज बुखार आ गया था। हमारा पूरा शरीर आग के जैसे तप रहा था। हमारी आंखें भी ठीक से खुल नहीं पा रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही उस्ताद वापिस आ गए। हमने उनको पूरा मामला बताया। उन्होंने सबसे पहले हमारा इलाज किया। उसके बाद उस बूढ़ी औरत के घर जाकर 11 दिन तक उनके घर बैठकर चीला किया और जिन को उनके घर से हमेशा के लिए भगा दिया। दोस्तों ये थी हमारी असल कहानी।
जब पहली बार हमने जिन देखा, वो पल बहुत भयानक और खौफनाक था। वो रात हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।